नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है जमनालाल मालवीय। अपन पढ़ेंगे आज कक्षा 12वीं आर्ट्स यानी कला संकाय में विषय इतिहास, जो कि पहला अध्याय हमारा है भाग अ में ईंटें, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। यानी कि अपना जो पार्ट ए है ये अध्याय 1 वो पूरा पार्ट इस पर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पूरी सभ्यता किसके ऊपर है, उस सभ्यता के बारे में अपन को किस किस से मिलकर जानकारियां प्राप्त हुई है, जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को किन किन चीजों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया गया है और उसकी जानकारी हमें किनके माध्यम से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले जैसे ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई सबसे पहले, उस खुदाई से हमें जो सामग्रियां प्राप्त हुई, उन सामग्रियों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन किस प्रकार का था और वह लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अपनी हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई कब हुई और किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। ठीक है, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई किसने करवाई? तो दयाराम साहनी ने। अब कब करवाई? तो सन 1920-21 में की थी। तो दोस्तों आप ये याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें याद रखने लायक कि ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। एक बार अपन रिवीजन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई यानी हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी और कब करवाई? तो है सन 1920-21 में करवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसने करवाई? तो दयाराम साहनी ने सन 1920 और 21 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके प्रमुख केंद्र बिंदु कौन कौन से शहर रहे हैं, कहां कहां पर इस सभ्यता का पूर्ण रूप से विकास हो पाया है। ठीक है, तो इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण शहर है, जिन शहरों के माध्यम से अपन को इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो दोनों शहर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, जो कि है सिंधु सभ्यता। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे हड़प्पा सभ्यता के बजाय सिंधु सभ्यता लिखा हुआ है, तो भी दोनों का मतलब एक ही होगा। आप कंफ्यूज ना हो कि हड़प्पा सभ्यता अलग है और सिंधु घाटी सभ्यता अलग है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सिंधु सभ्यता के नाम से भी मिलेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इन दोनों हेडिंग से संबंधित आप लोगों के सामने इस अध्याय में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें कहीं किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कहीं भी पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता के बारे में। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बताइए, या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताइए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए, हड़प्पा सभ्यता की का महत्व बताइए। तो ऐसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए, सिंधु सभ्यता का महत्व बताइए, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो आप कंफ्यूज नहीं है और दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है,
आगे अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मोहरे सेलखड़ी नामक पत्थरों से बनाई गई थी। ठीक है, यानी इस सभ्यता की जो मोहरे थी वो प्रायः किससे बनाई गई हैं? तो इस सभ्यता की जो मोहरे हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थरों से बनाई गई हैं और इन मोहरों पर जो चिन्ह और जो लिपि लिखी गई थी उस लिपि को इतिहास में आज तक अपन नहीं पढ़ पाए हैं कि इस लिपि पर क्या लिखा है। और इन मोहरों पर जो चिन्ह अंकित थे, चिन्ह जैसे कोई मोहरे बनी होती है उन पर जैसे किसी पर अश्व का चिन्ह बना हुआ है ना, इस प्रकार से किसी पे गाय का चिन्ह बना हुआ है, किसी पे बैल की आकृति बनी हुई है। तो इस सभ्यता की जो मोहरे थी उन पर जो लिपि यानी जो भाषा लिखी गई थी उसको अपन इतिहास में आज तक नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे 5वें नंबर पे हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सामान्यतः कृषि और पशुपालन करने लगे थे। ठीक है, और पशुपालन में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कुत्ते को पालना प्रारंभ किया। अब बात आती है उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालना प्रारंभ क्यों किया? तो उन्होंने कुत्ते को पालना इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि कुत्ते की सहायता से वो अपना शिकार आसानी से कर सकते थे। ठीक है, समझ में आया? कुत्ते को पालना उन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि वह कुत्ते की सहायता से जो अपना शिकार करते थे वो आसानी से कर सकते थे। यानी कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों का सेवन करते थे। और कृषि में वो जैसे गाय भैंस आदि का भी धीरे धीरे वो पालन करने लगे। ठीक है, अब आगे अपनी बात आती है इस सभ्यता के लोगों ने धातु के बर्तन बनाना भी प्रारंभ कर दिए थे। यानी कि धीरे 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 इस सभ्यता के लोगों में विकास हुआ और उन्होंने अपने जीवन को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। तो इस बदलते दौर में उन्होंने धातुओं के बर्तन बनाना भी शुरू कर दिए थे। इस सभ्यता के लोग धातु से परिचित होने लगे थे, जैसे तांबा, कांस्य, पीतल आदि के उन्होंने धातु के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिए थे और बर्तन भी ऐसे बनाए जैसे बर्तन अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, उन्होंने धातु के बर्तन बनाना यहाँ पे प्रारंभ कर दिए थे। फिर बात आती है अपनी हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। यानी कि हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी या हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। समझाइए, ऐसे क्वेश्चन को हो सकता है कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लघु उत्तरीय में पूछ सकते हैं, अति लघु में पूछ सकते हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण है कि ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो आप साधारण से आंसर दे सकते हैं, एक शब्द में चित्रात्मक थी। और अगर ऐसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, विस्तार से वर्णन कीजिए या समझाइए, तो आप इसका पूरा डिटेल्स में वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक कैसी थी? यानी इस समय के जो लोग थे वो अपनी मोहरे बनाते थे या आकृतियां बनाते थे, तो वो चित्रकला में बड़े निपुण थे। यानी कि इस सभ्यता की जो खुदाई हुई उस खुदाई से अपन को ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग चित्रकला में पूर्णतः निपुण थे। अब स्पष्ट करते हैं अपन कैसे, यानी कि खुदाई से जो अपन को सामग्रियां मिली है जैसे पुराने मंदिर, प्राचीन मूर्तियां, कुछ शिलालेख, अभिलेख, उनसे स्पष्ट होता है कि उस समय में चित्रात्मक शैली बड़ी निपुण रही होगी, क्योंकि उन्होंने चित्र किया, आकृतियों की डिजाइन इस तरीके से दे रखी है जिससे अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि उस समय के लोगों का पहनावा, खान पान, रहन सहन किस प्रकार का था। ये सारी चीजें अपन को इस चित्रात्मक लिपि के द्वारा पता चलती है। अब अपन ने आज जो पढ़ा है पाठ अध्याय 1 में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है, अब पूरे पाठ को अपन एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अभी बाकी है
समझ ले और अगले वीडियो में अपन बाकी जो चीजें बची हुई है अध्याय की उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।